नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है गलानी ऑब्लिक शांति। नीतू अपने कॉलेज के पहले दिन अपने कॉलेज के गेट पर पहुंची। उसने यह राह नहीं चुनी थी, पर उसके माँ बाबा की हालत वित्तीय तौर पर बहुत अच्छी नहीं थी। उसका सपना था कि वह साइंस मैथ लेकर आगे की पढ़ाई करे और अपना कैरियर बनाए, लेकिन 11वीं में उसकी कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से उसने आर्ट्स विषय ले लिए। स्नातक करने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, मैं बीएड ना करने की वजह से हमेशा 3rd ग्रेड टीचर बनी रह गई। अभी तेरे पास समय है तो बीएड का प्रपत्र भर दे। नीतू अपनी ही उलझन में पहले से ही खोई हुई थी। उसे अपनी माँ की बात सही लगी। पीटीईटी में पहली बार में ही उसका सिलेक्शन हो गया। उसे अपने घर के सबसे पास का कॉलेज मिला था। उसने जब कॉलेज के अंदर कदम रखा, वह चिंतित थी कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही है। उसने संकोचते हुए अपना फॉर्म बाबू के हाथ में दे दिया। बाबू ने उसके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे प्रपत्र वापस कर दिया और उसे कक्ष में जाकर बैठने को कहा। बोझिल कदमों से वह सीढ़ियां चढ़कर कक्ष में जाकर बैठ गई। आसपास काफ़ी भीड़ थी। अलग अलग शहरों से शिक्षार्थी बीएड करने कॉलेज में आए हुए थे। पास में बैठे हुए शिक्षार्थी एक दूसरे से परिचय कर ले रहे थे। नीतू भी कुछ देर में बातें करने लगी। कॉलेज का पहला दिन इसी तरह बातें करने और कॉलेज की नियम समझने में गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कॉलेज में क्या पहनना है। इस तरह 2 दिन और बीत गए। अब नीतू काफ़ी लोगों को जानने लगी तथा उसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। शहर के पास वाले गांव से आने वाले विद्यार्थियों के एक समूह से नीतू की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब नीतू इस कॉलेज की पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगी थी। उसकी ही कक्षा में पढ़ने वाला दीपक, जो कि उसके पढ़ाई समूह का भागी था, उससे पसंद करने लगा था। नीतू भी इस बात से बेखबर नहीं थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी गंभीर थी कि वह केवल अपनी पढ़ाई और कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहती थी। दिन बीतने लगे। पाठ योजना बनाते बनाते उसका ध्यान दीपक पर गया। वह उसे एकटक देखे जा रहा था। एक बात को उसने सोचा कि वह ध्यान ना दे, पर जब उसने कुछ देर बाद उस तरफ देखा, तब भी वह यही कर रहा था। नीतू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसकी बेंच के सामने जाकर खड़ी हो गई और उससे पूछा कि वह इस तरह से क्या देख रहा था। दीपक ने जवाब दिया कि वह पाठ योजना बनाने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो क्या वह उसमें उसकी मदद करेगी। नीतू ने उसे हंसते हुए कहा कि पहले ही पूछ लेते, मैं मदद कर देती। इस तरह उनकी बातचीत होने लगी और वे अच्छे दोस्त बन गए। दिन बीतने लगे। लेसन डायरी जमा होने के कुछ दिन पहले ही दीपक ने नीतू से उसके नोट्स मांगे थे, जो कि आधे उसने पढ़ लिए थे। दीपक ने नीतू से मजाक के, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम क्या जवाब दोगी। नीतू एक पल के लिए ठहर गई और थोड़ी देर सोचकर बोली,
मजाक तक तो ठीक है, मैं भी तुम्हें दोस्त की तरह पसंद करती हूँ, पर अगर यह मित्रता से ज़्यादा है तो यह समझ लो कि मैं प्राथमिकता अपने कैरियर और परिवार को देती हूँ। तुरंत दीपक के अहम को यह सुनकर ठेस पहुँचती है। दीपक ने अपनी तैयारियां चढ़ाते हुए कहा यार, इतना भी क्या कैरियर और परिवार की परवाह करना। शादी होने के बाद वैसे भी लड़कियां घर ही संभालती हैं, क्या तुम हमेशा कैरियर की फिक्र में लगी रहती हो? यह सुनकर नीतू सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीपक की सोच ऐसी होगी। नीतू ने पलटकर जवाब दिया, भविष्य क्या बताएगा कि मेरी किस्मत में क्या होने वाला है, तो इसका फैसला तुम भविष्य पर छोड़ दो। दीपक ने अट्ठास भरे स्वर में कहा, देख लेंगे क्या कर लेती हो तुम। इस तरह उनकी दोस्ती में दरार आ गई। दिन बीत गए और यह खाई बढ़ती है। नीतू अपनी पूरी मेहनत की वजह से अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। दीपक भी अब पास होकर कॉलेज से निकल गया था। दोनों ने सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे और एग्ज़ाम भी दी, पर नीतू का चयन हो गया और दीपक चयन से रह गया। घमंड टूटने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी गलती पर पछताने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया। दीपक फिर से तैयारी में लग गया। इस बार वह 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसे अपने गांव से शहर जाना पड़ता था। एक दिन जब वह कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रहा था तो वह बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था, तो उसे नीतू दिखाई दी। उसी समय उसकी बस भी आ गई। नहीं चाहते हुए भी दीपक को बस में चढ़ना पड़ा। अगले दिन फिर उसने नीतू को देखा। इस बार वह बस में नहीं चढ़ा और नीतू की ओर चल दिया। वह भी अपनी बस का वेट कर रही थी। पीछे से दीपक ने हल्की आवाज़ में नीतू को पुकारा। नीतू ने हल्के से पलटते हुए दीपक को देखा। वह भी अचंभित थी। नीतू ने बात शुरू की, और दीपक कैसे हो? ना कोई फ़ोन, ना कोई कांटेक्ट, आजकल कहाँ हो? दीपक ने संकुचाते हुए कहा, कहीं नहीं, बस शहर से 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। नीतू ने कहा, अच्छा है दीपक कि तुमने मेहनत करना नहीं छोड़ी। तैयारी करते रहो, तुम्हारा चयन निश्चित ही हो जाएगा। दीपक, जो कि नज़रें झुकाकर सब कुछ सुन रहा था, धीमी आवाज़ में बोला, नीतू मुझे माफ़ कर दो। नीतू उसकी इस बात से चौंक कर बोली, किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? दीपक ने फिर उसने याद दिलाया कि उस दिन उसने नीतू की किस तरह मजाक उड़ाई थी। नीतू ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, मैं तो इस बात को कब की भूल गई थी और तुम अभी तक मन में लिए बैठे हो। दीपक बोला, फिर भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। एक बार अपने मुंह से कह दो। नीतू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। चलो अब एक कप चाय पिला दो। दीपक ने हंसते हुए बोला, मसाला चाय? नीतू ने पूरी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, हाँ, चाय पीते हुए दीपक ने कहा, नीतू क्या तुम पढ़ाई में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? मैं इस बार पूरी मेहनत करके चयन में आना चाहता हूँ।
नीतू बोली, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। क्या मदद चाहिए बोलो। दीपक ने कहा, मुझे सामान्य ज्ञान की तुम्हारी नोट्स चाहिए। नीतू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल मैं मेरे साथ नोट्स लेकर ही आऊँगी और भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक बता देना। नीतू बस की ओर देखते हुए बोली, चलो अब बहुत समय हो गया है, मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी। मैं घर के लिए रवाना होती हूँ। दीपक ने मुस्कुराकर हामी भर दी। नीतू को बस की ओर जाते हुए देखते दीपक के मन में आज बहुत शांति थी।